और आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट विस्तार में इस बार ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सुहेलदेव पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत की है और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं बढ़ चुकी हैं। एक तरफ जहां सदन में नीतीश कुमार के बयान के बाद लोग उनके ऊपर तंज कस रहे हैं, उसके बाद जो है मंत्रिमंडल की जो पहली बैठक है अयोध्या में की गई है और रामलला का दर्शन किया सीएम योगी ने तमाम जो उनके कैबिनेट के मंत्री लोग हैं उनके साथ। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के सहारे एक बार फिर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 2024 का चुनाव भाजपा निकाल ले जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार, जो कि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार अब से कुछ दिनों बाद होने वाला है, इसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, उनको कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि ये पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं और इनका मानना क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हम वॉइस इंडिया के दर्शकों को नमस्कार करते हैं। और सर, क्या सोचते हैं बैठक आज जैसे कैबिनेट पूरे जो पहुंचा है उत्तर प्रदेश का और दर्शन कर रहे हैं रामलला का, क्या हिंदुत्व के सहारे फिर से जो है जनता वोट करेगी? देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये कहीं से गलत नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के सहारे, तो हम सरकार कभी हिंदुत्व के सहारे नहीं बनाते। सरकार विकास कार्यों से बनती है, सरकार मेहनत से बनती है, सरकार हिंदू मुसलमान से नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात, आपका कहना बिल्कुल सही है, कैबिनेट की बैठक अयोध्या में है। अयोध्या में कैबिनेट में बैठक में आगे की रणनीति बनेगी और उसके बाद शुभ दीपावली का संदेश भी आपको मिलेगा जी। उसके बाद भी सर ये कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्या इस बार खुशखबरी मिलने वाली है इस बार पार्टी? बिल्कुल खुशखबरी मिलेगी, सारी तैयारी पूरी है, सारे नेता अभी व्यस्त हैं। ये 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उन 5 राज्यों के चुनाव से जब लोग फ्री होंगे तो अगला कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम ये रखा गया है यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार का। एक बार सर ऐसा हुआ था कि जब घोषित के चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष जो है आप पे हावी हो गया था। उनका कहना था कि देखिए ओम प्रकाश राजभर ने वहाँ भी मुखी खाई और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं दल बदलू का जो टैग है वो लगा दिया था विपक्ष ने आप पे, क्या कहेंगे? देखिए, घोषी उपचुनाव के बारे में हम ये कहेंगे कि वहाँ 16 महीने के बाद दूसरा चुनाव हो गया। वहाँ चुनाव हम लोग हारे नहीं हैं। जब 16 महीने में 2-2 चुनाव हो गया, उसके बाद भी जो हमको वोट मिला वो परसेंटेज के हिसाब से हम वहाँ, हमारे हार में कहीं ना कहीं वहाँ जीत छिपी है। और हम हार गए बस सिर्फ एक कारण से, वो कारण आप लोगों को सबको पता है, उसे मैं बार बार अपने मुँह से नहीं कहूँगा जी। एक बार जो है राजनीति में कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां बढ़ा रहा है नीतीश कुमार ने, जिस तरह सदन में जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर जो है बोला है, उसके बाद कहीं ना कहीं कई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, नीतीश कुमार के नाम पे सबसे पहले आखथू, घटिया आदमी, बेशरम आदमी, फूहड़ शब्दों का प्रयोग करने वाला, उससे गिरा हुआ शब्द, शर्मनाक शब्द, फूहड़ शब्द और गंदा शब्द नहीं हो सकता। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, ये इंडिया और यूपीए के गठबंधन के लोग, वही बात, जो बात वो सदन में बोले हैं, उसी बात को वो अपने माँ बहन बेटियों से कह के दिखा दें, मैं मान लूंगा नीतीश कुमार कहीं गलत नहीं है। और एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने तो कहा था कि सेक्स एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं है, हम तो खुलेआम से बात करना चाहिए सबको, फिर इस पर गलती क्या है? सेक्स एजुकेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो जो घटिया और बेशरम और एकदम घृणित शब्द उन्होंने प्रयोग किया, उसके बाद जो उनकी सेमलेस हंसी थी, वो कहीं न कहीं माँ भारती को शर्मसार कर दी। 10.5 करोड़ बिहार के जनता का शर्म से सर नीचा हो गया। देखिए, बिहार की जनता को दूसरी बार तगड़ा झटका विश्व पटल पे लगा। एक तो जब लालू ने चारा चोरी किया था, तब बिहार की जनता जहाँ जहाँ काम कर रही थी, जिस शहर में रहती थी, वहाँ चारा चोर कहकर संबोधित किया जाता था। और अब उन्हें कैरेक्टर लिस्ट की निगाह से भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया चरित्रहीन है, यही तेजस्वी यादव 2017 में पूछे थे कि उपासना और अर्चना कौन है। जब ये रेल मंत्री थे, रेल का नाम तो बड़े बड़े महानुभावों के नाम से, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से रखा जाता है, और ये अर्चना और उपासना एक्सप्रेस का नाम किसके नाम से रखे थे, यही तेजस्वी यादव पूछे थे। और एक चीज बता दें, अब तो मुझे पूरा विश्वास है उस विपक्ष के गठबंधन में, जहां लालू यादव, जहां नीतीश, जहां राहुल गांधी, जहां केजरीवाल और उनके तमाम गठबंधन के लोग बैठते होंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ
चरित्रहीन बातें होती होंगी और हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम महिलाओं को माता मानते हैं, हम महिलाओं को देवी मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, दो चीज का आस लगाई जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष को ये आस है कि इस बार फिर से सुहेलदेव पार्टी जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पल्ला बदल सकती है और इंडिया के साथ शामिल हो सकती है। पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है सर कि एनडीए अगर लड़ती है, आप एनडीए के साथ लड़ते हैं, तो कितनी सीटें जो है इस बार लाएगी मैक्सिमम? हम ऐसा जो भी कयास लगा रहे हैं वो गलतफहमी में है, वो ये कयास लगाना छोड़ दें। हम उत्तर प्रदेश में प्रभाव रखते हैं, हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेंगे, 79 नहीं होगी। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं ये दावा है कि 80 की 80 सीट जीतेंगे और लगातार जो है सुहेलदेव पार्टी भी दमखम बढ़ रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो है ये चुनावी समीकरण जो है सटीक बैठता है और ऊंट जो है किस करोड़ बैठता है, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है सुहेलदेव पार्टी द्वारा कि जो 80 की 80 सीटें हैं वो जीतेगी। और कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है, जो प्रभाव है खासतौर पूर्वांचल की सीटों पर, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खास है। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए।